सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो योजना के अंतर्गत जो उनका मई एडिशन था 2021 का, उसमें ये आर्टिकल आया था। तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रमुख मेजर पॉइंट्स इस आर्टिकल में थे, क्योंकि GS 2 में ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। यदि आप पिछले 20, मुझे लगता है जहाँ तक 2017 का क्वेश्चन पेपर है मेंस का GS 2 के अंतर्गत, उसमें सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग से संबंधित ये प्रश्न था सीधा सीधा कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के कंपैरिजन को लेकर आइए, नीति आयोग किस तरीके से एक नवीनता लेकर आता है, नवीनता का प्रचार करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट था। तो जो इस बार का मई एडिशन जो था जी योजना का, उसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर आया गया था। नीति आयोग से संबंधित ये आर्टिकल था और प्लानिंग कमीशन के साथ उसका कंपैरिजन करवाया गया था। तो अब हम उसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि GS 2 में यदि फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नीति आयोग से संबंधित, तो डायरेक्टली हम वैसे वाले पॉइंट्स लिख सकें। तो देखिए, आर्टिकल का टॉपिक था कि नीति आयोग रीडिफाइनिंग फेडरलिज्म, यानी कि नीति आयोग संघवाद को पुनर्परिभाषित करते हुए। देखिए, मैंने तो ये इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ा हुआ है, हिंदी में मुझे नहीं पता कि इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या था उस योजना के उस एडिशन में, मई 2021 के एडिशन में। तो आप यदि हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यही इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, संघवाद को पुनर्परिभाषित करते हुए। चलिए पॉइंट्स देखते हैं कि क्या प्रमुख पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंतर्गत थे। देखिए, दोनों को कंपैरिजन करवाया गया था, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को। जो फ्रेशर्स है, अगर उन्हें ये नहीं पता कि प्लानिंग कमीशन क्या है, तो देखिए, प्लानिंग कमीशन एक संस्था थी नीति आयोग के निर्माण से पहले। नीति आयोग 2014 में इसे लेकर आया गया, और उसके पहले प्लानिंग कमीशन थी जो 5 ईयर प्लान्स हमारे देश में निर्माण किए जाते थे और उनके अनुसार पूरी नीतियाँ या पॉलिसीज संचालित होती थी। तो प्लानिंग कमीशन ही उनकी देखरेख करती थी और उनके सुचारू संचालन पर बल देती थी। तो प्लानिंग कमीशन का ये कार्य था। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन जो था उसे उस आर्टिकल में बताया गया कि वो लेंस ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 पंचवर्षीय योजनाओं के चश्मे के अनुसार ही चीज़ें सारी की सारी करता था। लेकिन जो नीति आयोग है उसमें ये नवीनता है कि इंटेलेक्चुअल पावर है और साथ ही फॉर्जिंग मीनिंगफुल रिलेशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये इसमें एक नई बात है। ऑल द स्टेक होल्डर्स का मतलब है चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो NGO हो, कुछ भी हो, सभी के साथ बेहतर रिलेशनशिप, फॉर्जिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यही नीति आयोग का ध्येय है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये प्रमुख अंतर है दोनों के अंतर्गत, पहला। दूसरा है कि जो प्लानिंग कमीशन के यदि आप कार्य को देखेंगे तो वो केवल और केवल फंड्स जो भी रहते थे उन्हें डिसबर्स करने का काम करता था। राज्यों को केवल वित्त हस्तांतरित करने का काम ही इसका रहता था। फंड्स का डिसबर्सल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसी का काम केवल प्लानिंग कमीशन का रहता था। लेकिन नीति आयोग उससे थोड़ा हटकर है। नीति आयोग का प्रमुख काम है कि थॉट पार्टनर है। थॉट पार्टनर से क्या तात्पर्य है कि इसका प्रमुख ध्येय ये है कि जिन भी संस्थाओं के साथ या जिन राज्य सरकारों के साथ कार्य करे नीति आयोग, उनकी भलाई को लेकर आना ही इसका सर्व प्रमुख ध्येय होता है। तो ये थॉट पार्टनर है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो आप ये यहाँ पर ये वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं इस डिफरेंस को दर्शाने के लिए। देन जो थर्ड डिफरेंस है, प्लानिंग कमीशन जो था उसे ऐसा माना जाता था कि वो जो फिस्कल सॉवरेनिटी होती है, यानी कि वित्तीय संप्रभुता होती है राज्य सरकारों की, उस पर कहीं ना कहीं चोट करता हुआ नज़र आता था। तो आप बता सकते हैं कि इम्पेंज्ड ऑन फिस्कल सॉवरेनिटी, ये प्लानिंग कमीशन की एक प्रमुख कमी नज़र आती थी। लेकिन नीति आयोग जो है उसने क्या किया कि उसने स्टेट्स को एम्पावर किया है कि वो अपने फंड्स खुद स्वयं यूज़ करें। तो आप ये बता सकते हैं कि स्टेट्स आर नाउ एम्पावर्ड टू यूज़ देयर ओन फंड्स। जो नेक्स्ट डिफरेंस इस आर्टिकल में दिखाया गया था वो था कि नीति जो प्लानिंग कमीशन था वो वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच पे चलता था। यानी कि यदि किसी भी एक स्कीम को प्लानिंग कमीशन ने बना दिया तो वो स्कीम पूरी तरीके से, उस समय जब 28 राज्य थे तो 28 के 28 राज्यों पे वही स्कीम्स लागू होती थी, एक ही प्रकार की, कोई भी चेंजेस नहीं होते थे। तो ये एक गलत धारणा थी जो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत थी, गलत सिद्धांत था जिस पर प्लानिंग कमीशन कार्य करता था। इसलिए प्लानिंग कमीशन को बदला गया और नीति आयोग को लेकर आया गया। नीति आयोग स्टेट्स फर्स्ट अप्रोच पे काम करता है। नीति आयोग स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स के निर्माण पर बल देता है और यही उसका प्रिंसिपल भी है कि स्टेट्स फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए, राज्यों को आगे बढ़ाना है, और इसी पर ही नीति आयोग अपना कार्य संचालित करता है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि ये दोनों भी डिफरेंसेस हैं इनके अंतर्गत। देन जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है नीति आयोग के, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आप ये दर्शा सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। हिंदी में इसे बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सहयोगात्मक संघवाद और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो आप ये बता सकते हैं ये नीति आयोग के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स नज़र नहीं आते। तो ये दर्शा सकते हैं आप, ये डिफरेंसेस हैं कुछ प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के अंतर्गत। देन नीति आयोग के बारे में जो उनकी योजनाएं हैं उन्हें समझते हैं। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत यानी कि सहयोगात्मक संघवाद के अंतर्गत नीति आयोग की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि नीति आयोग ने नीति फोरम फॉर द नॉर्थ ईस्ट ये लेकर आया है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नीति आयोग ने एक फोरम का निर्माण किया है। यहाँ पर जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 राज्य हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए नीति आयोग ने फोरम का निर्माण किया। तो यहाँ पर ये सहयोगात्मक संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धारणा नज़र आती है। देन जो दूसरी स्कीम है नीति आयोग की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, वो है आइलैंड डेवलपमेंट। जितने भी आइलैंड स्टेट्स हैं या टेरिटरीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग ने प्रोग्राम चलाया। तो आप ये दर्शा सकते हैं कैसे यहाँ पर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लागू हो रहा है। देन यदि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की, तो देखिए प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत नीति आयोग की एक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पर नीति आयोग सभी राज्यों में कंपटीशन करवाता है, उनकी रैंकिंग लेकर आता है, ये दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग की एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य योजना है, ये भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। कुछ बेस्ट प्रोग्राम्स जो नीति आयोग के चल रहे हैं उनमें से है एक अटल इनोवेशन मिशन, दूसरा है सेतु प्रोग्राम, और तीसरा है आप बता सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम है जो नीति आयोग संचालित कर रहा है राज्यों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो यही इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट था, समरी थी जो मैंने आपको बताई है अभी अभी। यदि GS2 में इसके प्रश्न आते हैं तो आप इस प्रकार के पॉइंट्स का और ये जो एग्जाम्पल्स है इनका यूज़ कर सकते हैं नीति आयोग के संबंध में। तो अब डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।